वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको मैं एक रूल बता देना चाहता हूं। उस रूल को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, उस नियम को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, तो इस चैप्टर में आप सारे हिस्टोरिकल वर्ड्स के ईयर याद कर पाएंगे। रूल को ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर यहां पर लिख रहा हूं रूल। रूल जो है वो ये है कि अगर जब हम ईयर याद करेंगे और याद करने के लिए हम सपोर्ट लेंगे फोनेटिक्स का, जो कि आपको पिछले 2 चैप्टर में मैं बता चुका हूं कि फोनेटिक्स याद करने अत्यंत आवश्यक है, तभी आप आगे कर पाएंगे सारे चैप्टर्स। तो अगर जब हम इसको याद करेंगे और फोनेटिक्स की हेल्प से करेंगे और हमारे पास में अगर ईयर की 2 डिजिट आती है, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से 2 डिजिट आती है। अगर 2 डिजिट आती है तो हम याद रखें, अगर 2 डिजिट आती है तो हम आगे लगा देंगे 15, ये हमें याद रखना है। और अगर 3 डिजिट आती है तो हम आगे लिख देंगे 1, ये अगर 3 डिजिट आती है तो हम आगे लिख देंगे 1। बस ये 2 चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये आप रूल फॉलो करते हैं तो आप सब कुछ याद कर सकते हैं हिस्टोरिकल वर्ड्स के ईयर में। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस नियम को किस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहला युद्ध जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या बोर्ड पर देख रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। जैसा कि यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं कि वॉर तो है हल्दी घाटी का, और पिछले चैप्टर में आपको पीएमएस मेथड मैंने समझाया था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। पीएमएस मेथड का मतलब होता है पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम, यानी कि किसी भी शब्द की टांग तोड़ना, यानी कि उसको बहुत हंसी मजाक सा, बेहुदा, उल जलूल सा बना देना, ताकि उस फनी वर्ड की वजह से हमें मेन वर्ड याद आ सके। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ तो लिखा है हल्दी घाटी। अब हल्दी घाटी में से हमें पीएमएस ऐसा वर्ड निकालना है जिसके कारण हमें हल्दी घाटी याद आ जाए। तो अक्सर हम लोग खाने में और घर में क्या यूज करते हैं, तो हमें याद आ जाएगा हल्दी। तो हमने इसका पीएमएस ले लिया यहाँ पर हल्दी। अब इस हल्दी की वजह से हमें हल्दी घाटी याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी एक साउंड कर रहा है और उस साउंड के साथ में हल्दी घाटी हमें याद आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने हल्दी बोला और आपको पानीपत का युद्ध याद आ गया, कहीं मैंने हल्दी बोला और आपको बक्सर का युद्ध आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउंड ही मैच नहीं हो रहा। तो वो हल्दी से हल्दी घाटी हो जाएगा। तो पीएमएस तो हमारे पास में हो गया। अब हम फॉलो करेंगे वो नियम। तो अब हमें एक लाइन बनानी होगी पीएमएस के साथ में, जिसे हम बोल सकते हैं मेमोरी लिंक, यानी कि किसी चीज को याद रखने के लिए हमें लॉ ऑफ एसोसिएशन यूज करना होगा कि किसी चीज को कैसे याद करें। तो याद करने के लिए हम एक लिंक बनाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं या आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि जब आप मार्केट जाते हैं हल्दी खरीदने के लिए, तो आप किस तरह से खरीद के लाते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि आप हल्दी कोई किलो के भाव खरीद के लाता है, तो हम किलो को क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? केजी। हम हल्दी को कैसे खरीद के लाते हैं? केजी के भाव। केजी के भाव खरीद के लाते हैं, बिल्कुल राइट। तो बस केजी हमारा एक वर्ड बन गया। इस केजी को फोनेटिक्स पे जाइए और देखिए कि के का क्या होता है, तो आप देखेंगे 7, तो मैं लिख दिया 7। जी का क्या होता है, तो वहां जाके आप देखेंगे क्या 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। यानी हमारे पास टोटल डिजिट कितनी आ गई? 76, यानी 2 डिजिट। और मैंने क्या बताया, 2 डिजिट आएगा तो हम आगे क्या लगा देंगे? 15। तो हमारे पास क्या डेट निकल के आ गई? 15। तो ये लगाना ही लगाना है, 15 आ रहा है 2 डिजिट के कारण, और ये 76 एज इट इज उतार दीजिए। तो आपको पूरा ईयर याद हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध में से हमने पीएमएस क्या निकाला? हल्दी घाटी में से हमने निकाला हल्दी। हल्दी आप कैसे खरीदते हैं? केजी के भाव। तो केजी तो हमारा फोनेटिक्स से बन गया। केजी, के का 7, जी का 6, 76, 2 डिजिट आ रही है, आगे 15 लगा दीजिए जैसा मैंने आपको रूल बताया। अभी 3 डिजिट आती है तो 1 कैसे लगाते हैं मैं ये भी बताने वाला हूं। तो जैसे ही आपने 2 लगाया 76 से आगे 15 लिखा, 1576, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद हो गया। ना तो आपने ईयर याद किया ना मैंने याद कराया। हल्दी कैसे खरीदते हैं? केजी के भाव। बस केजी वर्ड आते ही आपको ध्यान आ जाएगा 1576। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि रूल जो है 2 डिजिट और 3 डिजिट का है। 2 डिजिट का तो आप लोग देख चुके, अब मैं 3 डिजिट का आपको रूल बता रहा हूं और एक युद्ध भी हमें याद हो जाएगा।
तो आप अगर इधर देखेंगे तो बक्सर का युद्ध, नाम तो हमने बहुत सुना होगा कि बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, लेकिन हमें ईयर याद नहीं है। तो ईयर याद करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या मैंने बताया, बक्सर का बना लीजिए पीएमएस। तो इससे क्या साउंड निकल सकता है, कुछ लोग बोलते हैं बक्सा, कुछ और बोलते हैं, सब अपने अपने हिसाब से। अच्छा, एक बात और गौर फरमाने वाली है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए ही पीएमएस बनाएं, आपको जो ठीक लगता है वो बना सकते हैं। बक्सर का हम क्या बना सकते हैं, जैसे हमने क्या बना दिया, बॉक्सर, ये हमने बना दिया बॉक्सर। अब ये बॉक्सर जो बन गया, बक्सर से बना दिया बॉक्सर। ये बॉक्सर क्यों बना दिया, क्योंकि बॉक्सर से हमें याद क्या आ जाएगा, बक्सर। बॉक्सर से हमें क्या याद आ जाएगा, बक्सर। तो सेम सा साउंड निकलेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारे साथ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक ऐसी कल्पना करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक मेमोरी लिंक बनाना है। तो मेमोरी लिंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड है जो कि बॉक्सर है, लेकिन वो सिगार बहुत पीता है। अपने को तो फनी सा कोई लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग सा, लॉ ऑफ इमेजिनेशन सा ऐसा कुछ यूज करते हुए बनाना है, और लॉ ऑफ एसोसिएशन भी यूज करना है। आप याद कौन कर रहा है, आप, तो आपसे जुड़ा हो रहा है इन सारे युद्ध का, तो लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो आप ही तो कल्पना कर रहे हैं मेमोरी लिंक बनाने के लिए। लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग तो आप ही तो फनी सा बना रहे हैं, तभी चीज याद हो रही है। काल्पनिक चीज बनानी है जो रियल में नहीं घटित हो रही, लेकिन कल्पनाओं की वजह से चीजें हमें याद होती है। सारी मूवीज काल्पनिक होती है, इसलिए हमें याद हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, बक्सर का बनाया बॉक्सर। एक बॉक्सर आपका दोस्त है जो क्या बहुत ज्यादा पीता है, क्या पीता है, सिगार। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सिगार, CIGAR, हमने लिखा सिगार। सिगार बहुत पीता है। अब इसको फोनेटिक्स में जाके देखिए, सी मतलब के क साउंड आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, के का क्या साउंड आता है, क। तो अगर आप याद रखना चाहें तो के के साथ में सी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज साउंड से ही पता लग रहा है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे काइट तो भी हमें क यूज होगा, हम बोलेंगे कैट तो भी हमें सी यूज करना पड़ेगा, क साउंड। तो क और के एक होता है, सी और के एक ही बात होता है, लेकिन मैंने वहां लिख दिया है ताकि आपको आगे ध्यान में रहे और आप इजीली कर पाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोनेटिक्स से निकालते हैं। देखो, सी का क्या, 7, आई का मैंने आपको नहीं बताया तो इसको काट देंगे, जी का क्या, 6, ए का मैंने आपको नहीं बताया, इसे काट देंगे, आर का क्या, 4। यानी आपके पास में 3 डिजिट आ गई। और रूल नंबर ये लगाएंगे हम कि अगर हमारे पास 3 डिजिट आएगी तो हम आगे 1 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ईयर क्या बन गया, 1764। ये ईयर हमारे पास में आ गया 1764, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अभी मैंने आपको क्या याद कराया था इससे पहले, हल्दी घाटी का युद्ध। अगर हल्दी घाटी का युद्ध आपने देखा हो तो केजी मतलब 7 और 6, आगे ये 2 डिजिट थी तो हमने क्या लगा दिया था, 15, और यहाँ पे 3 डिजिट थी तो हमने क्या लगा दिया, 1। ये 3 डिजिट निकल के आई थी, यहाँ केवल 2 डिजिट निकल के आया था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 1 लगाया है, यहाँ 15 लगाया है। 2 डिजिट आएगा तो हम 15 लगाएंगे, 3 डिजिट आएगा तो हम 1 लगाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।